बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैनिपुलेट करके जो भी करते हैं फिर एट लास्ट उनको जो फ्रिज में काट के रख देते हैं, उससे बेहतर है कि हम उस चीज़ से दूर ही रहें, क्योंकि अपनी लाइफ गंवाने से अच्छा है कि हम थोड़ी अपनी बुद्धि का यूज़ कर लें और जो हमारा धर्म है उसमें अपना उसको पूजे, उसमें रहें। लोगों की कमी नहीं है, वैसे मुझे ऐसा लगता है। भी लोग इस चीज़ में फंस जाते आज भी और नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। पढ़े लिखे तो मैं इसको उड़ान दूंगी, पंख दूंगी, लेकिन तितलियों वाले नहीं दूंगी, मैं इसको मधुमक्खी वाले पंख दूंगी ताकि वो डंक मारना भी सीखे। उसका यही मतलब था कि कैसे लड़कियों को लड़के फंसा लेते हैं, मतलब जिस तरीके से उन्हें फंसाते हैं, उनका जो करते हैं बाद में। तो उससे ये मतलब नवरात्रि में पहली बार मैंने ये थीम देखा है हमारे धारताल में, जो कभी मैंने देखा नहीं है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से तो नहीं। तो मुझे ये समझ में आया है कि जो अभी पिछले वर्ष में, मतलब पिछले जो भी पूरा ईयर बीता है, इसमें इतनी घटनाएं हो गई, इतनी हो गई हैं कि मजबूर हो गए लोग कि ऐसी थीम उनको बनानी पड़ गई है। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैनिपुलेट करके जो भी करते हैं फिर एट लास्ट उनको जो फ्रिज में काट के रख देते हैं, उससे बेहतर है कि हम उस चीज़ से दूर ही रहें, क्योंकि अपनी लाइफ गंवाने से अच्छा है कि हम थोड़ी अपनी बुद्धि का यूज़ कर लें और जो हमारा धर्म है उसमें अपना उसको पूजे, उसमें रहें। लोगों की कमी नहीं है, वैसे मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट अपने धर्म में, हाँ अपने धर्म में अपने भगवान को पूजे, वो अपने अल्लाह को पूजे, बस मैं इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मैं साक्षी मिश्रा। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, बेटे आपने अंदर देख रहे थे कुछ सीन, क्या देखा आपने अंदर? हमने ये देखा कि कैसे लड़कियों को काट के फ्रिज पर रख देते हैं, उनका गलत यूज़ कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ऐसा थीम बनाया ताकि पता रहे कि आगे क्या करना है लड़कियों को, क्या नहीं करना है, किस चीज़ में फंसना है और किस चीज़ में नहीं फंसना है। अपने तक रहना है, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, वो सब करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, पर ये सब में नहीं फंसना है। इस चीज़ से रिलेटेड इसमें क्या एक समझ में आया कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या समझ में? माँ बाप ही सिर्फ अपने हैं, परिवार वाले ही सिर्फ अपने हैं, बाकी सब पराए हैं, यही समझ पे आया इस चीज़ से। अंजलि कश्यप। ये बताइए कि आप जैसी बच्चियां हैं वो इस फेर में ज्यादा उलझ जाती हैं, अगर ऐसा दिखाया जी जी। क्या सोचते हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांगी साहू है और मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को अपना बुद्धि लगानी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि और ये सब इतना चल रहा है आज के समय में, सब टीवी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर सब जगह आता है, फिर भी लोग इस चीज़ में फंस जाते आज भी और नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है और यही चीज़ अभी अवेयर करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए यहाँ पे एक बनाई गई झांकी टाइप की। तो वही है कि सब सतर्क रहे तो सावधान रहेंगे, अपना प्रोटेक्शन खुद करेंगे। आपकी जैसी उम्र की बच्चियां हैं वो ज्यादा उलझ जाती जी जी जी। क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए आपको स्वयं को? उनको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए है, ये सब में नहीं लगना चाहिए है, ये सब चीज़ों में मानना ही नहीं चाहिए है। क्या पंडाल में देख के आई, क्या देखा पंडाल में आपने? पंडाल में हमने ये देखा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो केस निर्भया केस है और अभी ये जो सोनम का केस हुआ इंदौर में न्यू, और तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज की पीढ़ी में माँ बाप पढ़ा लिखा के बड़े करते हैं बच्चों को, तो उनको अपने धर्म के अनुसार अपनी खुद स्वयं रक्षा करने के उद्देश्य से अपन इतना वो बने, सशक्तिकरण अपने अंदर होना चाहिए कि हमको कोई आँख उठा के देख ना सके, हम हमारी रक्षा स्वयं करें, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहे। और हम ये कहना चाहें, मेरी ये छोटी बच्ची है, मैं इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, तो मैं इसको उड़ान दूंगी, पंख दूंगी, लेकिन तितलियों वाले नहीं दूंगी, मैं इसको मधुमक्खी वाले पंख दूंगी ताकि वो डंक मारना भी सीखे। एक बड़ा संदेश दिया है कि लव जिहाद के उलझन में ना उलझे बच्चियां, क्या आप कहना चाहती हैं इसमें? जी बिल्कुल, अपने जो एज होती है, वो जो एज अभी होती है वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने की भी होती है और वही एज होती है जिसमें सफलता भी मिलती है और कुछ जो है गलत रास्ते पे भी भटक जाते हैं। तो अपनी जागरूकता बढ़ाएं और अपना स्वयं लक्ष्य प्राप्त करें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें और यही संदेश देना चाहूँगी। है दुर्गा प्रतिमा में कहाँ से आइडिया आया आपको? जिस हमारी जयप्रकाश दुर्गोत्सव समिति जो विगत दिनों जो देश भर में जो घटनाएं हुई हैं उस पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने चिंतन किया और विचार किया कि क्यों ना हम इस बार लव जिहाद को लेकर हम झांकी का स्वरूप दें। माँ दुर्गा की झांकियाँ तो पूरे शहर भर में बन रही हैं, लेकिन एक संदेश देने का हमने सोचा कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवारों में भी बच्चियाँ हैं और समाज को एक मैसेज जाए कि जिसमें कि
जो भी लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं लड़कियां और जो इस उम्र की 18 से लेकर 25 वर्ष की जो बच्चियां हैं, उनको एक संदेश जाए कि हम अपने परिवार की बातों को माने, ना कि किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी अपनी बच्चियों को समझाने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं एक सोच ऐसी है कि जो इस झांकी को देखने के बाद लोगों को जागरूकता होगी और जागरूकता के कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी आएंगे, ये हमारा सोचना है। क्या नाम है? सतीश साहू।